वेलकम टू कोडेक्स अटैक। आज हम स्टार्ट करने वाला है एलिमेंट्स इन HTML। एलिमेंट्स क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग और कंटेंट, ये सारे चीज को मिलाकर हम उसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट हमारा यहाँ पर थ्री टाइप्स का होता है। एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है और एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है और ब्लॉक क्या होता है और इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, ये तीन टाइप का बिहेवियर शो करता है हमारा एलिमेंट। ये सारे जो टैग तुम अभी देखो यहाँ पर शो करता है ना, सारे टैग्स को हम एलिमेंट कहते हैं। इतना समझ लो कि सारे टैग जो भी हम पढ़ेंगे, सारे टैग को हम एलिमेंट्स कहते हैं। और इस टैग के अंदर थ्री टाइप्स का बिहेवियर एलिमेंट्स है, जैसे कि ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक। तो एक एक हम बिहेवियर देखेंगे। ब्लॉक एलिमेंट का एक बिहेवियर देखेंगे। ब्लॉक एलिमेंट बिहेवियर क्या होता है, हम कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट एक ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं? तो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करता है, it can take total width of the web page and height according to the content। टोटल width ले जाता है और हाइट कितने लेता है, जितने कंटेंट तुम ऐड करोगे। और क्या करता है, इट कैन ऑलवेज स्टार्ट ए न्यू लाइन, ऑलवेज न्यू लाइन में स्टार्ट होता है। ठीक है, और क्या करते हैं, इट कैन वर्क द CSS हाइट एंड विथ प्रॉपर्टी। उसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो जितने भी हाइट विथ प्रॉपर्टी यूज करके लेआउट बनाएंगे, इस ब्लॉक के एलिमेंट में काम करेगा, इनलाइन में नहीं काम करेगा, इतना समझ लो। और क्या करते हैं, एक मार्जिन और पैडिंग एक होता है CSS में। मार्जिन क्या होता है, जब एक एलिमेंट में आउटसाइड में कुछ स्पेस ऐड करना है तो हम मार्जिन यूज करते हैं। जब एक एलिमेंट में क्या करते हैं, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कुछ भी स्पेस ऐड करना है तो हम पैडिंग यूज करते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, मार्जिन और पैडिंग बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ काम करता है। ठीक है, ये सारे हो गया हमारा ब्लॉक एलिमेंट का बिहेवियर। तो एक चेक कर देंगे एक ब्लॉक एलिमेंट का बिहेवियर, देन उसके बाद हम इनलाइन में जाएंगे। तो एक मैंने टैग यूज किया है, जैसे कि H1 टैग, एक हेडिंग टैग। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा, 10 लिखते हैं। ये हमारा हो गया टोटल एक एलिमेंट, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, कंटेंट। मैं क्या करूंगा, अभी इसको शो करूंगा। तो एक एक जो मैंने अभी बताया, फर्स्ट रूल क्या होता है, इट कैन टेक टोटल विथ ऑफ द वेब पेज। देखेंगे टोटल विथ लिया है कि नहीं। तो चलो कैसे चेक करते हैं, देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इंस्पेक्ट ले लेता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पर देखो, जब भी उसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, देखो ये सारे टोटल विथ ले जाता है। मैं क्या करूंगा, तुमको अभी पता नहीं चल रहा है, मैं थोड़ा कंटेंट को कम कर देता हूँ। तो तो अभी देखो क्या होगा, ये टोटल विथ ले रहा है। हाइट कितना ले रहा है, जितना कंटेंट चाहिए, जितना कंटेंट को रिक्वायर्ड है। और क्या करता है, मैं बोला कि इट ऑलवेज स्टार्ट ए न्यू लाइन। देखो जितने भी तुम ब्लॉक एलिमेंट यूज करोगे, ऑलवेज न्यू लाइन में स्टार्ट होगा, उसका रूल है। और क्या करेंगे, जैसे ये बोला हाइट विथ काम करता है, कैसे पता चल गया, यहाँ पर देखो कि मैंने एट्रीब्यूट यूज किया, स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हम कुछ भी CSS का इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हाइट यूज किया 100 पिक्सल, अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि हाइट मैंने दिया है कि नहीं। एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जस्ट बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी होता है CSS में। जब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर व्हाइट कर दूंगा, तो देखो अभी हाइट ले आया है, बैकग्राउंड कलर ऐड हो रहा है, कलर भी आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पर हाइट भी यूज कर सकते हैं और विथ भी यूज कर सकते हैं, ये काम करता है, दैट कैन बी वर्क। ठीक है, और क्या करता है, जैसे मार्जिन पैडिंग के बारे में भी पता बने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मार्जिन ऐड करेंगे। जैसे कि देखो मार्जिन एक प्रॉपर्टी होता है CSS में, जिसका काम होता है कि स्पेस क्रिएट करता है अराउंड में, आउटसाइड अराउंड में। देखो देखो 100 पिक्सल स्पेस क्रिएट हो गया। और पैडिंग जब मैं यूज करूंगा, तो देखो 30 पिक्सल का, तो पैडिंग भी ऐड हो गया। देखो ये हो गया बॉर्डर लाइन, ये इसके अंदर स्पेस क्रिएट हो गया, ये काम करता है। ये हो गया हमारा ब्लॉक एलिमेंट का बिहेवियर। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट का बिहेवियर भी देखेंगे। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, जब एक इनलाइन एलिमेंट हम यूज करेंगे, वो क्या करेगा, जितना ही कंटेंट को रिक्वायर चाहिए हाइट विड्थ, इतना ही लेगा। जैसे कि अभी मैंने एक बी टैग यूज किया। बी टैग एक बोल्ड टैग होता है, एक इनलाइन एलिमेंट्स होता है। जब मैं इसके अंदर देखो लोरेम लिखा और उसको एक स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, कुछ भी इस तरह का एक कलर दे देता हूँ, जैसे कि ब्राउन दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा, देखो जितना ही कंटेंट चाहिए इतने ही देखो हाइट विड्थ लिया हुआ है।
और क्या करूंगा, जब मैं एक न्यू स्टार्ट करूंगा तो क्या होता है, ये ऑलवेज सेम लाइन में स्टार्ट होता है। ये देखो ब्लॉक एलिमेंट न्यू लाइन में स्टार्ट होता है, बट ये सेम लाइन में स्टार्ट होता है। और क्या होता है, यहाँ पर तुम हाइट विड्थ जब यूज करोगे ना, ये काम नहीं करेगा। हाइट विड्थ काम नहीं करता है हमारा इनलाइन एलिमेंट में, डज नॉट वर्क हाइट विड्थ सीएसएस प्रॉपर्टी। और जब मैं मार्जिन यूज करता हूँ ना इसे इनलाइन एलिमेंट में, तो मार्जिन इट विल बी वर्क ओनली हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यहाँ पर हाइट कुछ इस तरह नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट राइट कंटेंट को मूव करने के लिए, स्पेस, लेफ्ट राइट कंटेंट को स्पेस करने के लिए तो हम यूज कर सकते हैं। देखो मार्जिन, देखो देखो यहाँ पर कलर आ रहा है लेफ्ट राइट में। और पैडिंग जब मैं बोलूंगा तो पैडिंग कैसे काम करता है, अभी देखो पैडिंग काम करता है कि नहीं, काम करता है। पैडिंग विल बी वर्क बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये हो गया हमारा इनलाइन एलिमेंट का बिहेवियर। ओके, जब इनलाइन ब्लॉक बारे में पढ़ूंगा, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, द कॉम्बिनेशन बिहेवियर ऑफ ब्लॉक एंड इनलाइन। उसका मतलब एक इनलाइन में एलिमेंट होता है जैसे कि बटन टैग, एक होता है जो तुम वेब पेज में देखते होगे, लॉग इन बटन, साइन अप बटन, ये सारे कैसे बनाते हो, एक बटन टैग यूज करके। देखो एक बटन टैग आ गया, वो क्या करता है कि डिफॉल्ट बिहेवियर में बोथ ब्लॉक एंड इनलाइन का बिहेवियर शो करता है। देखो अब देखो एक सेम लाइन में शो करता है, उसका मतलब एक इनलाइन बिहेवियर शो किया। और हम उसके अंदर स्टाइल देकर हाइट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने हाइट 100 पिक्सल विथ 200 पिक्सल, तो देखो हाइट विथ ऐड हो गया। उसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया जो हाइट विथ, ये ब्लॉक एलिमेंट में काम करता है, ये ब्लॉक एलिमेंट में काम करते हैं और ये इनलाइन में काम करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जैसे मार्जिन पैडिंग भी वर्क करता है, सारी चीज बोथ का जो काम होता है, ये सारे हम बोथ कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। तो पहली बात तो ब्लॉक कहाँ पर यूज करेंगे, इनलाइन कहाँ पर यूज करेंगे, इनलाइन ब्लॉक कहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो ब्लॉक यूज करें कहाँ पर, जब हमको सेपरेट करके कंटेंट वन बाय लाइन पे काम करना है तो हम ब्लॉक यूज करेंगे। इनलाइन कहाँ पर यूज करेंगे कि सेम लाइन में फॉर्मेटिंग करना है, सेम लाइन में कंटेंट लिखना है, इस टाइम हम क्या करेंगे, इनलाइन यूज करेंगे। इनलाइन ब्लॉक कहाँ पर यूज करेंगे, हमको सेम लाइन भी चाहिए और हाइट विड्थ भी चाहिए, इस टाइप का ऑपरेशन करने के लिए हम इनलाइन ब्लॉक यूज करें। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ, लिख देता हूँ। देखो जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ लिया, लो रे 20, ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा हेलो दोस्त। तो देखो यहाँ पर हेलो दोस्त आ गया हमारा, आ गया। मुझे क्या करना है, इसे हेलो दोस्त को थोड़ा स्टाइलिंग करना है, कलरिंग ऐड करना है। तो मैं जो भी एक पार्ट को, एक कंटेंट को सिलेक्ट करना है ना, तो मुझे एक टैग के अंदर उसको लिखना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो टैग डिफरेंशिएट करता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक H2 लिख दिया, H3 लिख दिया, तो क्या होगा, हम यहाँ पर स्टाइल तो ऐड कर सकते हैं, स्टाइल तो ऐड कर सकते हैं, उस कोई डाउट नहीं है। देखो ऐड हो गया, बट यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि जब हम ब्लॉक एलिमेंट यूज करते हैं ना, एक न्यू लाइन में स्टार्ट हो जाता है, तो एक कंटेंट देखो ऐसे हम नहीं शो करेंगे, ये एक टोटल फुल पैराग्राफ नहीं हुआ, ये कंटेंट को ब्रेक कर दिया। तो उस टाइम क्या करता है, जब हमको सेम लाइन में काम करना है तो उस टाइम हम एक इनलाइन एलिमेंट यूज करते हैं। सेम लाइन में काम करना है तो स्टाइलिंग करना है तो इनलाइन को यूज करो, जब हमको न्यू न्यू लाइन में डिफरेंट डिफरेंट काम करना है तो हमको ब्लॉक यूज करो। ठीक है, अभी इतना ही तुमको मालूम आना है कि ब्लॉक और इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक कैसे काम करते हैं। आज वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।